ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 11 चर्चा कर रहे थे। येन स्वो ऋचा रोचिसा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा रक्ष गृहतारका। Translation: I create after the Lord's creation by his personal effulgence known as Brahma Jyoti, just as when the sun manifests his fire, the moon, the firmament, the influential planets and the twinkling stars also manifest their brightness. तो हमने देखा कि ब्रह्मा जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो चंद्र है और तारे हैं उनको जो शक्ति है, प्रकाश है, वो सूरज की शक्ति से मिलती है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे जो सृष्टि करने का जो शक्ति है वो जो शक्ति है भगवान की ब्रह्म ज्योति से मिलता है। और हमने तात्पर्य में देखा, प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान पे स्थित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, भगवान श्री कृष्ण के शरीर का कांति है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से हमको लोगों को समझ दिखता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, पर उनके पीछे ब्रह्म ज्योति है और ब्रह्म ज्योति का शक्ति श्री कृष्ण से आ रहा है। इसलिए सर्व कारण कारणम, ये पूरी सृष्टि का जो निर्माण है वो श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने ये ब्रह्म संहिता का श्लोका कोट किया था, यस्या प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटि कोटिष्व अशेष वसुधान विभूति बिंदम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यही ये श्लोक में भी ब्रह्मा जी बता रहे हैं यस्या प्रभवतो जगतंड कोटि, कि ये जो जितना भी जगत है, कोटि जगत, वो सब भगवान के प्रभा से आ रहा है, भगवान के ब्रह्म ज्योति से। और ये श्लोक में ये शब्द आ रहे हैं स्वरुचिसा। स्वरुचिसा का मतलब है बाय हिज ओन एफल्जेंस। तो एक पैराग्राफ बाकी था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। वन शुड नॉट एक्सपेक्ट द लॉर्ड टू क्रिएट लाइक अ ब्लैकस्मिथ विद अ हैमर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब सृष्टि में शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान एक ब्लैकस्मिथ की तरह, लोहार की तरह हथौड़ी लेके सृष्टि का निर्माण नहीं करते हैं। कैसे बनाते हैं सृष्टि का निर्माण? द लॉर्ड क्रिएट्स बाय हिज पोटेंसीज, अपने शक्तियों से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। ही हैज मल्टीफेरियस पोटेंसीज, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। तो भगवान के अनेक सारे शक्तियां हैं। जैसे बाइबल में वर्णन आता है, भगवान ने सोचा, द लॉर्ड डिजायर्ड लेट देयर बी क्रिएशन, और सृष्टि का निर्माण हुआ। तो भगवान सिर्फ इच्छा करते हैं
कि मुझे सृष्टि का निर्माण करना है, और उनके जो शक्तियां हैं अपने आप काम करती है। जस्ट एज अ स्मॉल सीड ऑफ अ banyan fruit has the potency to create a big banyan tree, the Lord disseminates all varieties of seeds by His personal Brahma Jyoti, Suruchisa, and the seeds are made to develop by the watering process of persons like Brahma. जैसे एक वटवृक्ष होता है banyan tree, उसके बहुत सारे बीज होते हैं और हर एक बीज में और एक वटवृक्ष जन्म लेने का शक्ति होता है। तो वो शक्ति है, पर धरती पर डाल के कोई उसका सिंचन करेगा, पानी डालेगा तो शक्ति आएगा अपने आप। तो जो पानी डाल रहा है गार्डनर, वो शक्ति प्रदान नहीं करता वो बीज को, वो बीज के अंदर ऑलरेडी शक्ति है पेड़ बनने का। गार्डनर क्या करता है, सिर्फ पानी डालता है। तो वैसे ही जो ओरिजिनल सीड है ये पूरे ब्रह्मांड का, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से आता है, भगवान श्री कृष्ण से आता है। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वाटरिंग प्रोसेस, सिर्फ ये बीज को पानी डालते हैं और बीज पेड़ के रूप में आता है। तो ब्रह्मा जी पेड़ को नहीं बनाते, ये जो बीज है वो कृष्ण ने दिया है, ब्रह्मा जी सिर्फ सिंचन कर रहे हैं। ब्रह्मा कैन नॉट क्रिएट द सीड्स, but he can manifest the seed into a tree, just as a gardener helps plants and orchards to grow by the watering process. तो ब्रह्मा जी ये जो बीज उसका निर्माण नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ये जो ब्रह्मांड के बीज हैं उसको सिंचन, पानी डाल सकते हैं। जैसे एक माली होता है, एक बीज को पानी डाल के वो बीज को पौधा या पेड़ बनाता है। The example cited here of the sun is very appropriate. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी एक उदाहरण ले रहे हैं सूरज का। In the material world, the sun is the cause of all illumination, fire, electricity, the rays of the moon, etc. तो ये भौतिक दुनिया में जो सूरज है, सूरज की शक्ति पे ही बाकी सब कुछ निर्भर है। तो आग है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, चंद्र का जो प्रकाश है वो सब सूरज की किरणों पे ही निर्भर है। Everything ultimately depends on the sun. All luminaries in the sky are creations of the sun, and the sun is the creation of the Brahma Jyoti, and the Brahma Jyoti is the effulgence of the Lord. तो प्रभुपाद स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि जो दुनिया में जितने भी चंद्र हैं, तारे हैं, जो प्रकाश देता है वो सब सूरज की किरणों पे निर्भर है, सूरज के प्रकाश पे निर्भर है, और सूरज ब्रह्म ज्योति पे निर्भर है। और ब्रह्म ज्योति क्या है, स्वरोचिसा, भगवान के शरीर का कांति है, यस्या प्रभा, भगवान के शरीर का जो प्रकाश है। तो ब्रह्म ज्योति भगवान पे निर्भर है। Thus the ultimate cause of creation is the Lord. तो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि सृष्टि के निर्माण का अल्टीमेट कॉज वो श्री कृष्ण है। तो यहाँ पे नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि आप सृष्टि के रचयिता है कि आपसे श्रेष्ठ कोई है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ऐसा दर्शित होता है कि मैं रचयिता हूं, पर मेरे से श्रेष्ठ भगवान है। टेक्स्ट 12, तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, यन्मायया दुर्जयया, यन्मायया दुर्जयया, मां वदन्ति जगद्गुरुं, मां वदन्ति जगद्गुरुं। Translation: I offer my obeisances and meditate upon Lord Krishna Vasudeva, the personality of Godhead, whose invincible potency influences them, the less intelligent class of men, to call me the supreme controller. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं मैं ऐसे जो श्री कृष्ण है, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ऐसे जो श्री कृष्ण है जिनका नाम वासुदेव है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। उनके माया शक्ति से, यन माया, भगवान की माया शक्ति से लोगों को क्या दिखता है कि मैं जगत गुरु हूं, मैंने सृष्टि का निर्माण किया है, पर लोगों को पता नहीं कि सृष्टि का निर्माण मेरे स्वामी श्री कृष्ण कर रहे हैं। Purport: As will be more clearly explained in the next verse, the illusory potency of the Lord bewilders the less intelligent to accept Brahmaji
और फॉर दैट मैटर एनी अदर पर्सन एज द सुप्रीम लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं जब भी कोई मुझे स्वीकार करता है भगवान के रूप में, या कोई और जीवात्मा को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, ये माया का प्रभाव है, इल्यूजरी एनर्जी। तो ये माया इतनी शक्तिशाली है कि हमारे बुद्धि को ढक देती है। हमको समझ में नहीं आता भगवान कौन है और जीव कौन है। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। Brahma ji, however, refuses to be called this, and he directly offers his respectful obeisances unto Lord Vasudeva Shri Krishna, the person of Godhead, as he has already offered the same respects to him in the Brahma Samhita 5.1. तो हालांकि नारद मुनि ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा जी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नहीं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हूं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी बोलते हैं 5.1, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सेम कंक्लूजन ब्रह्म संहिता का जो निष्कर्ष है, यहीं पे ये भागवतम में भी ब्रह्मा जी वही बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण। हालांकि ब्रह्मा जी भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, पर ईश्वर परम कृष्ण, सब ईश्वरों के ईश्वर कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, और भगवान का रूप है, भगवान निराकार निर्विशेष नहीं है, भगवान का रूप है, पर भगवान का रूप भौतिक नहीं है, मांस हड्डियों रक्त से नहीं बना है भगवान का रूप। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञान से बना है और आनंद से बना है। अनादिर आदिर गोविंद, अनादि का मतलब है जिनका कोई शुरुआत नहीं है, आदिर गोविंद, हालांकि उनका कोई शुरुआत नहीं है, पर ये पूरी दुनिया की शुरुआत वही है। सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ब्रह्मा जी is conscious of his actual position and he knows how less intelligent persons, bewildered by the illusory energies of Lord, will simply accept anyone and everyone as God. ब्रह्मा जी को पता है उनका स्तर क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा जी इज कॉन्शियस ऑफ हिज एक्चुअल पोजीशन। बहुत बार अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान गीता में बोलते हैं हालांकि जो प्रकृति है भगवान की शक्ति ही सब कुछ कराता है, पर अहंकार की वजह से हमको लगता है मैं करता हूं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, कुछ भी चीज में हम सफलता प्राप्त करते हैं, श्रेय तुरंत लेना चाहते हैं, वी वांट टू टेक क्रेडिट। ब्रह्मा जी ने अकेले पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, पर ब्रह्मा जी क्रेडिट नहीं ले रहे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दिया है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते थे, मुझे बुद्धि देने वाले भगवान हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान लोगों को बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और भूलने का भी शक्ति देते हैं। तो ब्रह्मा जी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हिज एक्चुअल पोजीशन। हालांकि इतने बड़े ईश्वर हैं, फिर भी अपना स्तर जानते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, एकल ईश्वर कृष्ण आर समृत्य, वो जानते हैं ब्रह्मा जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं माया के वजह से लोग बाकी जीवात्माओं को भगवान स्वीकार करते हैं, साधारण जीवात्मा को। तो जो थोड़ा किसी का बीमारी क्योर करता है, गोल्ड बनाता है, कुछ भी छोटा छोटा जादू करता है, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान स्वीकार करते हैं। A responsible personality like Brahma ji refuses to be addressed as the supreme lord by his disciples or subordinates, but foolish persons praised by men of the nature of dogs, hogs, camels and asses feel flattered to be addressed as the supreme lord. ब्रह्मा जी जैसे जो व्यक्ति है, इतने शक्तिशाली जीव हैं, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते। जब नारद मुनि बोल रहे हैं आप ही भगवान हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे नहीं मैं भगवान नहीं हूं, आई एम नॉट गॉड। पर ये दुनिया के जो लोग हैं जो तुच्छ हैं, पशु के जैसा जीवन जीते हैं, प्रॉपर बता रहे हैं, डॉग्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस, पशु की तरह जीवन है, पर कोई उनका गुणगान करता है आप भगवान हैं तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो बहुत सारे जो आध्यात्मिक संस्था भी हैं वो सब मायावादी हैं,
मतलब हर एक व्यक्ति स्वीकार करता है हम भगवान हैं, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं भगवान बनने के लिए, स्वामी बनने के लिए, भोक्ता बनने के लिए दुनिया में आए हैं। इसलिए कोई जब आपको संबोधित करता है हम भगवान हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि मन ही मन पता है हमारे अंदर शक्ति नहीं है। एक बार राधानाथ स्वामी महाराज बहुत साल पहले ट्रेन में प्रवास कर रहे थे और उनके बाजू में एक व्यक्ति था, वो बोलने लगा मैं ही भगवान हूँ। तो महाराज समझा रहे हैं तुम जीवात्मा हो, तुम भगवान नहीं हो सकते। बोलने लगा मैं भगवान हूँ। तो थोड़े समय बाद ऐसे बातचीत करते करते इसको नेचर्स कॉल आ गया, इसको टॉयलेट जाना था। तो जाने वाला था, महाराज ने उसको पकड़ लिया और सब भक्तों को बोला इसको छोड़ो मत, क्योंकि भगवान है मतलब नियंत्रण कर सकता है। पूरे दुनिया को नियंत्रण कर सकता है तो अपने शरीर के जो वेग है उसको नियंत्रण कर सकता है, तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो सब भक्त बोले इसको पहला बोलो तुम भगवान नहीं हो, तभी हम तुमको छोड़ेंगे। तो बहुत देर के बाद उसने स्वीकार किया, क्योंकि अभी टॉयलेट तो जाना है, तो बोला कि मैं भगवान नहीं हूं। इसको छोड़ दिया, भाग के गया टॉयलेट, बाहर आया और भक्तों ने फिर से पूछा अभी तुमने स्वीकार किया ना तुम भगवान नहीं हो। वो बोलने लगा नहीं, वो मेरा लीला था। तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं, और बाकी उनसे ज्यादा मूर्ख लोग हैं जो ऐसे जीवात्माओं को भगवान स्वीकार करते हैं। तो इससे प्रभुपाद बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। ये दुनिया मतलब धोखा देने वाला व्यक्ति है और धोखा खाने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपने आप को भगवान बताते हैं और जो साधारण जीव है ऐसा भगवान को मूर्खता से स्वीकार करते हैं। पर यहां पे देखिए ब्रह्मा जी इतने महान व्यक्ति हैं, पर वो क्लियरली बताते हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। Why such persons take pleasure in being addressed as God, or why such persons are addressed as God by foolish admirers is explained in the following verse. तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि जनरली लोग क्यों साधारण जीव को भगवान करके संबोधित करते हैं, और ऐसे जो साधारण जीव हैं ये संबोधन जो है जब कोई उनका गुणगान करता है भगवान के रूप में, वो गुणगान स्वीकार क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है अगले श्लोक में बताते हैं। टेक्स्ट 13 विलजमानाय यस्य विलजमानाय अस्य स्थातुम् इक्षपते मुया स्थातुम् इक्ष्यपते मया विमोहिता विकन्तन्ते मोहिता विक्तन्ते अन्ते ममाहम् इति दुर्दया। इति दुर्दया। The illusory energy of the Lord cannot take precedence, being ashamed of her position. But those who are bewildered by her always talk nonsense, being absorbed in the thoughts of it is I and it is mine. तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि माया के प्रभाव से लोगों के अंदर ये मोह आता है, अहंकार आता है, ममाहम इति दुर्देय। तो हमेशा मैं और मेरे के बारे में बात करते हैं, ये मैं हूं और ये मेरा है। तो ये अहंकार की वजह से माया हमारे अंदर प्रवेश करती है और इसके वजह से हम कृष्ण को देख नहीं पाते। दिस इज ऑल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो ये माया का मतलब है ये दो चीज, ममत्व और अहंकार। ये मेरा है, अहम ममेति, दिस इज मी, एंड ये जो चीज है वो मेरा है। Purport. The invincibly powerful deluding energy of the personality of God, or the third energy representing nascence, can bewilder the entire world of animation, but still she is not strong enough to be able to stand in front of the Supreme Lord. तो जो माया शक्ति है उसके प्रभाव से जितने भी जीव हैं, बद्ध जीव हैं, करोड़ों अरबों, जिनका गिनती नहीं हो सकता, ऐसे सब जीव को भ्रमित करके रखती है। पर ये जो माया है भगवान को भ्रमित नहीं कर सकती। क्यों? ये भगवान का शक्ति है। मैया दक्षेण प्रकृति सुयते स चराचरम। तो भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति चलता है। तो हालांकि हर एक जीव को मोहित करती है,
पर भगवान को मोहित नहीं करती। और जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं ऐसे जीवों को भी ऐसे जो भक्त हैं उनको भी माया मोहित नहीं करती। Nescience is behind the person of Godhead, where she is powerful enough to mislead the living beings, and the primary symptom of a bewildered person is that they talk nonsense. तो माया क्या है? भगवान का छाया है, भगवान के पीछे खड़ी है। इसलिए जब हम भगवान का मुख देखते हैं माया को दिखता नहीं है, पर जब हम भगवान से मुख मोड़ लेते हैं, बहिर्मुख होते हैं, तब माया आके हमको पकड़ लेती है। शी इज द शैडो ऑफ कृष्णा। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं इच्छा न रूपम, कि भगवान जो माया है भगवान की इच्छा के अनुसार चलती है। जैसे छाया है उसको अलग सा बोलना नहीं पड़ता मेरे पीछे चलो, अपने आप पीछे चलती रहती है। तो वैसे जो माया भगवान की एक्चुअली शक्ति है, भगवान की दासी है, पर जब जीवों को मोहित करती है तो क्या होता है? पहला जीव पागल की तरह बातचीत करने लगता है। He starts to talk nonsense। जब किसी के अंदर भूत सवार होता है तो पहला लक्षण क्या है? बकवास बात करता है, कुछ भी अलग अलग चीज बात करता रहता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, कुछ भी बकवास बात करता रहता है। तो वैसे ही माया का प्रभाव मतलब पहला लक्षण है वी टॉक नॉनसेंस। और टॉक नॉनसेंस का मतलब है हम जीव हैं, हम आत्मा हैं, वो भूल जाते हैं। हम शरीर के रूप में ही हम बात करते रहते हैं, शारीरिक लेवल पे कीप टॉकिंग, मैं ये शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो ये सब किसका लक्षण है? पागलपन का लक्षण है। इसलिए जब व्यक्ति पागल बनता है उसको तांत्रिक के पास आना पड़ता है और तांत्रिक उसका भूत निकालता है। तो वैसे ही हम सबको माया का भूत प्रवेश हो सकता है हम सबके शरीर में, मन में। इसलिए जब भक्तों के संग में आते हैं, भक्त आके ये माया को भगाते हैं और तभी हमको सत्य दिखता है। Nonsensical talks are not supported by the principles of Vedic literatures, and the first great nonsense talks is it is I, it is mine। तो ऐसा जो प्रजल्प है शास्त्रों में उसका उसके ओर जाने के लिए सावधान रहने को बोला गया है। इसलिए रूप गोस्वामी भी 6 चीज बताते हैं जिससे दूर रहना है। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह। तो प्रजल्प है उससे दूर रहना है। प्रजल्प का मतलब क्या है? अनवांटेड टॉक्स। ऐसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक मेंढक होता है, पिछले बारिश के दिन मेंढक बहुत आवाज करता है, क्योंकि मेंढक को लगता है उसका आवाज बहुत सुंदर है, बहुत सुरीला है, उसको लगता है। हर एक व्यक्ति को अपना आवाज मधुर लगता है, पर मेंढक इतना जोर से आवाज करता है, उसे क्या होता है? सांप को समझ में आता है कि इधर मेरा खाना है, सीधा आके मेंढक को खा लेता है। तो वैसे ही शास्त्र में वर्णन आता है, जब हम भगवान का गुणगान छोड़ के, भगवान का यश छोड़ के हमारा यश के बारे में बात करते हैं, मैं महान हूं, देखो मैंने ये क्या किया है, मैंने इतना कार्य किया है, अपने महानता के बारे में जब बात करते रहते हैं, तब क्या होता है? ये जो काल है वो हमको आके निगल लेता है। इसलिए भागवत में वर्णन है पहले स्कंद में, आयु धरती वैपुंसाम। जब सूरज ढलता है उसका मतलब क्या है? एक दिन निकल गया हमारे जिंदगी से, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। पर वही श्लोक में वर्णन है, जो भगवान का गुणगान करते हैं उनका जिंदगी का आयु घटता नहीं है, बल्कि उनको शाश्वत जिंदगी मिलता है। तो जब भगवान के बारे में गुणगान करते हैं उसका मतलब क्या है? हम दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। जब हम भगवान को महान मानेंगे, देन वी विल कंसिडर आवरसेल्व्स इनसिग्निफिकेंट। जब हम भगवान को निकालते हैं तब क्या होता है? अपने आप को महान मानने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी नम्र क्यों हैं? क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं मैं कृष्ण का दास हूं। इसलिए हालांकि उन्होंने इतना बड़ा शक्तिशाली कार्य किया है, अहंकार नहीं आया। मैं बहुत साल पहले राधानंद महाराज का एक प्रवचन सुन रहा था, तो महाराज उसमें बता रहे थे, जब हम प्रेम ध्वनि में बताते हैं ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, शिला प्रभुपाद का जय जयकार हो, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा, गुरु और गौरांग का जय जयकार हो। उसका मतलब क्या है? ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद का मतलब है नो ग्लोरीज टू मी। सब श्रेय प्रभुपाद को और गुरु वर्ग को, क्योंकि उनकी कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं, है कि नहीं?
एक बार एक गधा था, गधे के ऊपर राधा कृष्ण के विग्रह को लेके जा रहे थे, और क्योंकि पालकी चल रहा था, गधे के ऊपर परिक्रमा चल रहा था, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, और ये गधे को लगने लगा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, पर इसको पता नहीं क्योंकि इसके ऊपर राधा कृष्ण है, लोग राधा कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। जब खत्म हो गया पालकी, राधा कृष्ण निकल गए, वही गधे को लोग मारने लगे। तो वैसे ही जब हम राधा कृष्ण हमारे जिंदगी से जाएंगे, तब कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो हमारा जो कनेक्शन है, नम्र रहने का तरीका क्या है? प्रॉपर बहुत बार बोलते हैं, ह्यूमिलिटी मतलब भगवान का दास बनना। हाँ, तो इसलिए सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचन। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं बनता, उसके अंदर सही में नम्रता नहीं आएगा। क्यों? मनोरथे नास्ति धावतो बहि, हमेशा मन के गति से भागेगा। कभी मन बोलेगा नम्र रहो, कभी वही मन बोलेगा अहंकार से बोलो। पर जब भगवान का दास के रूप में रहेगा, उसके अंदर सही में नम्रता आएगा और ये स्वीकार करेगा कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं भगवान का एक इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट हूं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से स्वीकार कर रहे हैं, मैं भगवान का दास हूं। A godless civilization is exclusively conducted by such false ideas, and such persons without any factual realization of God accept a false God or falsely declare themselves to be God to mislead persons who are bewildered by the deluding energy. तो ऐसा जो नास्तिक समाज है, उसमें क्या है? हर एक व्यक्ति अपने आप को महान मानता है। Everyone thinks themselves great. तो इतने सारे लोग जिनके अंदर घमंड भरा है, साथ में आएंगे तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा, है कि नहीं? और ये ऐसा नास्तिक समाज में ऐसा जो साधारण जीव है उसको भगवान मानते हैं, और ऐसा जो जीव है अपने आप को भगवान मानता है और दूसरों को बोलता है कि मेरा पूजा आराधना करो। तो ये जो नास्तिकवाद, जो नास्तिक समाज है, उसका लक्षण है। भगवान को निकाल दिया जिंदगी से, साधारण जीव को भगवान मान लिया। Those who are before the Lord, however, and who are surrendered unto Him, cannot be influenced by the deluding energy. इसलिए जो भगवान के आश्रय में आते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं, जो दैवी प्रकृति के आश्रय में आते हैं, ऐसा जो व्यक्ति है माया को पार कर लेता है, ठीक है नहीं? ये जो माया है उसको पार करना बहुत मुश्किल है। डिल्यूडिंग एनर्जी में सबको भ्रमित करके रखती है, पर जो भगवान के दास बनते हैं, माया उनको प्रभाव नहीं करती। और ऐसे जो भक्त हैं, अहम और ममेति, आई एंड माइंड के कंसेप्शन से बहुत दूर रहते हैं। Therefore they are free from the misconception of it is I and it is mine. तो ऐसे जो भक्त हैं अहम ममेति के स्तर पे नहीं रहते हैं। वो कौन से स्तर पे काम करते हैं? जीवेर स्वरूप वही कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूं। And therefore they do not accept a false God or pose themselves as equal to the supreme Lord. तो इसलिए ऐसे जो भक्त हैं अपने आप को भगवान करके संबोधित नहीं करते और दूसरे आदमियों को संबोधित करते हैं नमो नारायणाय। जैसे मायावादी होते हैं, जो मायावादी सन्यासी एक दूसरे से मिलते हैं, वो प्रणाम करते हैं, जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, वो एक दूसरे को संबोधित करते हैं नमो नारायणाय, कि आप नारायण हो, मैं नारायण हूं, दो नारायण साथ में मिल रहे हैं। तो ये मूर्खता है, ये सब अज्ञान की वजह से है, घमंड अहंकार की वजह से है। पर जो सही में भक्त हैं अपने आप को भगवान नहीं मानते। चैतन्य लीला में वर्णन आता है, हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सेम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। फिर भी जब लोग अपने उनके ही भक्त चैतन्य महाप्रभु को भगवान करके बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु अपना कान बंद करते थे और बोलते थे विष्णु विष्णु, मुझे भगवान मत बुलाओ, मैं एक साधारण जीव हूं। कौन बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल रहे हैं कि मुझे भगवान संबोधित मत करो। पर ये दुनिया के साधारण जीव अपने आप को भगवान बोलते रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द bewildered पर्सन इज डिस्टिंक्टली गिवन इन दिस वर्स। तो जो
माया के प्रभाव में रहता है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि दुनिया के लोग अपने शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, मैं ये शरीर हूं, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। तो सही आइडेंटिफिकेशन क्या है? मैं आत्मा हूं और आत्मा का स्वरूप है भगवान का दास। इसलिए हम हमारे नित्यानंद ऋषि की क्लास में हम यही चर्चा कर रहे थे। जब प्रताप रुद्र महाराज चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, पूरे उड़ीसा के राजा हैं। उस समय उड़ीसा बहुत बड़ा विशाल देश था, आंध्रा ये सब उड़ीसा के अंडर ही आता था, प्रताप रुद्र महाराज के अंदर। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं आप कौन हो, व्हाट इज योर आइडेंटिटी, तो प्रताप रुद्र महाराज बिना सोचे तुरंत बोलते हैं मैं आपके दासों के दासों का दास हूं। दिस इज रियल आइडेंटिटी। तो यहां पे भी जब नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं आप भगवान हैं क्या, आपका आइडेंटिटी क्या है, ब्रह्मा जी तुरंत बोल रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। तो दिस इज अ ग्रेट पर्सन, जो महान व्यक्ति है, भगवान को महान मानता है और अपने आप को भगवान का एक तुच्छ नम्र सेवक मानता है। तो हम टेक्स्ट 14 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।